बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। सामने वाले शख्स के दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या चाहता है, ये जानने के लिए बॉडी लैंग्वेज या जिस्मानी जुबान को समझना बेहतरीन तरीका है। हम में से कौन नहीं चाहेगा कि वो दूसरे लोगों के जहन पढ़ सके। दिलचस्प बात यह कि आपकी जिस्मानी हरकत और सकनात आपकी सोच, ख्याल और इरादों के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। इतना कुछ जितना आप बयान भी नहीं करना चाहते। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की तहकीक जाहिर करती है कि इंसान के दरमियान राब्ते में अल्फाज का किरदार सिर्फ 7% होता है। बाकी में से 38% आवाज के लहजे और पूरे 55% जिस्मानी जबान यानी बॉडी लैंग्वेज से होता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले का दिमाग कैसे पढ़ सकते हैं और इसके अलावा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का फरमान भी बताएंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प और अहमियत की हामिल है, लिहाजा इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लीजिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं। अगर नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन, पहले दूसरे इंसान का दिमाग पढ़ने के हवाले से हजरत अली की ये हिकायत मुलाहिजा फरमाइए, फिर आपको बॉडी लैंग्वेज से दिमाग पढ़ने के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु लोगों को इंसानी दिमाग की ताकत के बारे में बता रहे थे। इतने में एक शख्स पूछने लगा, या अली, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के बोले बगैर उसके दिमाग की बात सुन सकता है? ये कहना था कि इमाम अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हाँ, याद रखना, इंसान के पास सिर्फ ये 5 हवास नहीं कि वो देखता, सुनता, चखता, सूंघता या महसूस करता है, बल्कि अल्लाह ने इन हवास से मुबर्रा भी एक हिस्स को खल्क किया है। वो कहने लगा, या अली, वो हिस्स कौन सी है और कैसे हो सकता है कि दूसरे इंसान की बात बगैर कहे दूसरा इंसान सुन ले? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, याद रखना कि जब कोई इंसान अपने दिमाग में किसी चीज के बारे में सोचता रहता है तो सोच का असर उसके आसपास के लोगों के दिमाग पर पड़ने लगता है और यूं एक दायरा कायम हो जाता है और दूसरे लोग इस सोच के असीर होने लगते हैं और वही सोच घर के माहौल, मोहल्ले और इंसान की शख्सियत पर असर करती है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि कभी भी बुरा ना सोचो, क्योंकि इंसान की बुरी सोच सिर्फ इंसान की शख्सियत को नहीं बल्कि इंसान के घर और इंसान के आसपास के लोगों के दिमागों पर बुरा असर डालती है, और खुसूसन बच्चों के दिमाग पे जो बालिग बच्चे नहीं। कभी भी अपने बच्चों के सामने गुनाह की सोच को अपने दिमाग पर हावी ना करना। इंसान ये समझता है कि जब तक वो कहता नहीं कोई सुन कैसे सकता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि बोलना तो सिर्फ बात को वाज़ेह करता है, बात को जन्म नहीं देता। अल्लाह ने इंसान के दिमाग में ऐसी ताकत अता की है जो किसी भी दिमाग के चलते हुए ख्यालात को मालूम कर सकती है। तो शख्स ने कहा, या अली, इस ताकत को कैसे बढ़ाया जाए या किसी के ख्यालात को कैसे समझा जाए? हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये ताकत तकवा और परहेजगारी से बढ़ती है। याद रखना, अपने नफ्स को पाक रखो और जितना हो सके हाजिर दिमाग रहकर लोगों के एहसासात और जज्बात पर गौर और फिक्र करो और अल्लाह की मखलूक के दर्द को अपना दर्द समझो। और जब भी किसी इंसान को देखो तो या अलीमू या कलीमू पढ़कर फिर देखो। जब ये औसाफ तुम्हारे वजूद में पाए जाएंगे तो तुम्हारे दिमाग की ताकत, जिससे तुम दूसरों के दिमाग के ख्यालात जान सकते हो, तुम में बढ़ती जाएगी और यूं तुम बगैर सुने लोगों की बातों को मालूम कर सकोगे। नाज़रीन, ये था हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु का फरमान दूसरे इंसान का दिमाग पढ़ने के हवाले से। चलिए अब आपको बताते हैं कि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से उसका दिमाग कैसे पढ़ा जा सकता है। नाज़रीन, किसी इंसान का हाथ बांध लेना या टांग पर टांग जमा लेना जाहिर करता है कि दूसरा फर्द आपकी राय से मुत्तफिक नहीं। वो मुस्कुरा ही क्यों ना रहा हो और गुफ्तगू भी बड़े अच्छे माहौल में चल रही हो, लेकिन जिस्मानी जबान कुछ और जाहिर करती है। अमरीकी माहिरीन ने बॉडी लैंग्वेज के हवाले से अपनी किताब के लिए 2000 से ज्यादा गुफ्तगुओं की वीडियो बनाई और पाया कि इन तमाम मुलाकातों का नतीजा अदम इत्तफाक पर निकला, जिसमें फरीकैन टांग पर टांग जमा कर बात कर रहे थे। नफ्सियाती तौर पर देखा जाए तो हाथ बांध लेना या टांग पर टांग जमा लेना जाहिर करता है कि एक शख्स जहनी, जज्बाती और जिस्मानी तौर पर उस चीज से खुद को रोके हुए है जो उसके सामने है। याद रखें कि हरकत कोई इरादतन नहीं करता। हकीकी मुस्कुराहट, जब कोई मुस्कुराए तो उसके लब तो धोखा दे सकते हैं लेकिन आंखें कभी नहीं देती। हकीकी मुस्कुराहट आंखों तक जा पहुंचती है और उसके इर्द गिर्द झुर्रियां बना लेती है।
लोग अपनी हकीकी सोच और एहसासात को छुपाने के लिए भी मुस्कुराते हैं। इसलिए जब भी कोई आपके सामने मुस्कुराए तो देखें कि उसकी आंखों के किनारों पर झुर्रियां हैं या नहीं। अगर ऐसा नहीं तो जान लें कि उसकी मुस्कुराहट कुछ छुपा रही है, दोनों एक पेज पर नहीं। क्या आपने कभी इसका मुशाहिदा किया है? यह किसी मुलाकात के दौरान जब आप हाथ बांधते हैं या छोड़ देते हैं तो सामने वाला भी वही करता है, या फिर सर को किसी खास समत में घुमाने के भी कुछ देर बाद सामने वाला नकल करता है। अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी अलामत है। जब हम एक दूसरे से इत्तफाक करते हैं तो गैर इरादी तौर पर उसकी नकल करने लग जाते हैं। ये जाहिर करता है कि गुफ्तगू अच्छी सिमत जा रही है और फरीक आपकी बात अच्छी तरह समझ रहा है और इसे कबूल कर रहा है। नाज़रीन, अक्सर आपने सुना होगा कि खास तौर पर बचपन में कि नजरें मिलाकर बात करें। हमारे वालिदैन समझते हैं कि किसी की आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना मुश्किल होता है, और हकीकत भी ये है कि वो गलत नहीं कहते। लेकिन अब ऐसा जमाना आ गया है कि लोग आंखों में आंखें डालकर भी झूठ बोलने से नहीं झिझकते, लेकिन गलती से वो कुछ ज्यादा ही ऐसा कर जाते हैं। वो इतनी देर तक आंखों में आंखें डालते हैं कि बुरा महसूस होने लगता है। बस यहीं पर वो पकड़े जाते हैं। याद रहे, औसतन एक आम इंसान 7 से 10 सेकंड तक ही दूसरे की आंखों से आंख मिला सकता है। अगर आप बात सुन रहे हैं तो ये दौरानिया थोड़ा सा ज्यादा, और अगर कर रहे हैं तो कुछ कम होता है। अगर कोई आपसे बात कर रहा हो और कुछ ज्यादा ही आंखें जमा कर देख रहा हो, पलके बिना झपका रहा हो, तो समझ जाए कि वो झूठ बोल रहा है। नाज़रीन, याद रहे कि हमारी भवें 3 किस्म के जज्बात जाहिर करती हैं: हैरत, परेशानी और खौफ। अब किसी दोस्त से पुरसुकून अंदाज में बात करते हुए अबरू चढ़ाकर देखें, यह मुश्किल होगा। इसलिए अगर कोई आपसे बात कर रहा हो और उसकी भवें तनी हुई हों और मौजू भी ऐसा ना हो जिसमें हैरत, परेशानी या खौफ शामिल हो, तो समझ जाएं कि कोई मसला है। हद से ज्यादा हाँ में हाँ मिलाना भी आपको कुछ बताता है। अगर आप किसी को कुछ कह रहे हो और वो बहुत तेजी से हाँ में सर हिला रहा है, तो समझ लें कि वो परेशान है। उसके जहन में चंद चीजें चल रही हैं, जैसा कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, या आप उन हिदायत पर अमल के हवाले से उसकी सलाहियतों पर एतमाद नहीं करते। नाज़रीन, जबड़े, गर्दन और पेशानी, जबड़ों पर दबाव, तनी हुई गर्दन या पेशानी पर लकीरें दबाव को जाहिर करती हैं। चाहे कोई शख्स कुछ भी कह रहा हो, ये अलामत उसकी तकलीफ को जाहिर करती हैं। ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। इसे आपने शेयर जरूर करना है। नाज़रीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। नाज़रीन, हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आमीन।